अच्छा स्वामी जी, तो कई जट में बार नहीं जाना। ये भी देखा गया है कि जो लोग बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं और फिर अचानक से एक रोज़ एक्सरसाइज करना बंद कर दिया तो उसकी वजह से भी गांठें हो जाती हैं। ऐसा लोग कहते हैं। आपका तजुर्बा क्या कहता है, ये बात ठीक है? हाँ, और अगर इस तरह की गांठें ये हुई आप तो फिर उससे कैसे एकदम निपटा ठीक जाए? बताया आपने। तो देखो, जो खास करके जो जिम करते हैं और बहुत तरह के प्रोटीन पाउडर्स खाते हैं और उसमें भी स्टीरॉयड आदि लेते हैं ना, सिंथेटिक जितने भी ड्रग्स हैं, विटामिन्स हैं, न्यूट्रिशनल्स हैं, सिंथेटिक फूड है, पैक्ड फूड है, उसमें ये खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कल तो मैं देख रहा था बड़े बड़े अखबारों की पहले पेज की खबर बनी हुई थी, जो पैक्ड फूड के ऊपर जो क्लेम करते हैं इसमें ये न्यूट्रिशन है, इसके अंदर ये पावर है, ये ताकत है, उसकी जो अनहेल्दी चीज़ें हैं उसका संकेत नहीं होता है। तो इन चीज़ों से सावधान रहना में, जितने भी सिंथेटिक फूड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स, उससे बचो, नेचुरल चीज़ों को अपनाओ। और बहुत ज़्यादा जो एक्सरसाइज करते हैं खास करके जिम आदि में, उनसे भी बचो। इसलिए हमने जिम का घरेलू संस्करण दे दिया, स्वावलंबी आत्मनिर्भर संस्करण है। योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, पावर योगा रोज कराते हैं हम। आज भी हमने कराया। फिर भी जिसको किसी भी कारण से ये सिंथेटिक चीज़ें खाने से या जिम आदि के कारण से अथवा कहीं चोट आदि लगने के कारण से भी गांठ हो जाती हैं, तो उसके लिए ये सुबह खाली पेट, जिनकी पित्त प्रकृति है उनको तो हल्दी रात को कूट करके पानी में भिगो दे, उसका पानी पी लें। बाकी 1-2 ग्राम हल्दी से लेकर के करक्यूमिन गोल्ड हमने एक कैप्सूल बना रखा है। करक्यूमिन गोल्ड बड़ा ज़बरदस्त है। जिनको सुबह जो 1-2 ग्राम हल्दी खा लेंगे, ज़िंदगी में कभी उनके गांठ बनेगी नहीं, बनी है तो भूल जाएगी। खाली पेट पुनर्नवादि मंडोर पुनर्ग्रिट खाने के बाद काचनार, गुग्गुल, वृद्धि बाधिका भट्टी, सिस्टोग्रिट या काचनार घनवटी, ये अप्रतिम है उसके लिए। और गर्म पानी का सेवन, तो ये करने से कैसी भी गांठ है, चाहे चोट के कारण से है, जी, चाहे एक्सरसाइज के कारण से है, चाहे किसी को जेनेटिकली भी होती है। मेरे भाई हुसैन जी, ज्योत्सना जी, मेरे भाई, स्वामी जी, शरीर में गांठ की वजह से कई बार शुगर, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी परेशानी भी हो जाती है। तो ऐसे में इन तीनों बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से यौगिक उपाय अपनाने चाहिए? तो एक तो दिव्य भव्य काशी के भी दर्शन कर रहे थे, तब की काशी, अब की काशी। अब वो तब का ज़माना जब लोगों को ये बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता था, मोटापा नहीं होता था। और अब का ज़माना बड़ा, तब का ज़माना, अब का ज़माना, तब की काशी, अब की काशी, तब का भारत, आज का भारत। अब क्या है देखो, मोटापा है तो ये अभ्यास करें, हर रोज़ करवा देते हम। मेदो हरबटी, वेट गो, अश्वगंधा का सेवन करें। बीपी है तो लौकी का जूस, शुगर है तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस, कोलेस्ट्रॉल है तो लौकी के साथ लहसुन भी बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। लहसुन 3 से 5 कली रात को भिगो के सुबह खा ले, और हल्का सा गाय घी में उसको सेक लेते हैं ना, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सेक लेते हैं तो फिर उसकी गुणवत्ता बहुत अधिक बढ़ जाती है। और उसकी दुर्गंध, उसका के पूरे जो उपद्रव हैं, वो सब, तीखापन, ये सब तामसिकता सब दूर हो जाती है। तो बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल के लिए बताया, मोटापा के लिए ये 2 अभ्यास तो ऐसे बैठ के। तीसरा अभ्यास ये देखो, ये पश्चिमोत्तानासन है, ऐसे ऐसे, और जो पूरा करना चाहे तो ऐसे, ये ऐसे 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 करा देते हैं हमें। चलित पवन मुक्त, चलित पश्चिमोत्तानासन और ये चलित पवन मुक्तासन, ये बड़ा अच्छा है। इसमें हम खूब लोगों को ऐसे आगे पीछे लुढ़काते हैं और इससे रिलैक्स भी हो जाते हैं और बचपन की भी याद सारी दिलाते हैं। थकान दूर हो जाती है, फुल ऑफ एनर्जी, आहा हा, आनंद हो जाता है अपना। और फिर जो है मोटापा के लिए 3 अभ्यास और कर लें ऐसे, ये ऐसे अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। तो कोई मोटा नहीं रहेगा, कोई खोटा नहीं रहेगा, कोई घोटाला नहीं होगा बीमारियों का। ये बीमारियां रूपी शत्रु जो है ये हमारी सीमा से बहुत दूर रहेंगे। हमने ऐसा बीएसएफ तैयार कर दिया, योग का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, योग फोर्स है ये। ऐसा सुरक्षा कवच, अभेद्य किला तैयार कर स्वामी जी, दिया जल्दी हमने से योग कुछ और विषय शामिल कर लेते हैं, फिर योग चैलेंज और सवालों का भी इंतजार हो रहा है, सवालों को भी शामिल करना है। स्वामी जी, कई बार बुखार, सर्दी, जुकाम में भी हमारे जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है,
और इन्फेक्शन से बनी इन गांठों को ठीक कैसे किया जाए, उसके लिए क्या उपाय है? ये देखो, ये जो गांठें होती है ना बुखार आदि के बाद, और कई बार सर्दी जुकाम लंबा रहे, मैंने कहा ना कफ के कारण से सबसे ज़्यादा लिम्फ नोड्स और ये सब गांठें तैयार होती है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ। जहाँ भी गांठ हो, ब्रेन ट्यूमर हो, शरीर पर गांठें हो, पूरे शरीर पर हो, तो पूरा बॉडी में फुल बॉडी मड बाथ, और गले में गांठें होती है तो हम क्या करते हैं, मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, उसमें एलोवेरा, हल्दी, एलोवेरा, हल्दी, थोड़ा अदरक, ये मिला करके, और गोधन अर्क किसी को या गोमूत्र मिल जाए तो उसको भी मिला के लगा देते हैं। 1 घंटे तक वो गले में, छाती पर या पेट पर या माथे में जहाँ पर भी गांठ होती है वहाँ 1 घंटे तक ये मड का लेप लगा के रखते हैं, और फिर ये कपालभाति कराते हैं, अनुलोम विलोम कराते हैं। तो ये मड थेरापी से ब्रेन ट्यूमर से लेकर के ब्रेस्ट के, पेट पीठ के, कहीं पर भी हाथों में कहीं ट्यूमर था उसको 1 घंटे तक लेप को लगा के रखना। देखो ये टाइमिंग का ध्यान रखना, टाइम एंड टारगेट बेस्ड पूरी वर्किंग है वर्ल्ड में तो टाइम एंड डोज डिपेंडेंट ये बेनिफिट बता दिया है। स्वामी जी, थेरेपीज के लिए तो आपके पास बहरहाल आना पड़ेगा, खत्म। लेकिन घर बैठे लाइपोमा के मामले में प्राणायाम कितना फायदा पहुंचाएगा? प्राणायाम अप्रतिम है। तो देखो, प्राणायाम में एक तो 5-10 मिनट से शुरू करके, चार साल पहले हमने धीरे धीरे शुरू कराया था। अब तो यात्रा कब वक्त बीत गया, रे रामा रामा, 1000 से ज़्यादा दिन हो गए और वक्त का पता ही नहीं लगा। वक्त की धार यह कह रही है, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है, देख ऐसी जगह तू खड़ा है, योग गंगा जहाँ बह रही है, बढ़ के गंगा में डुबकी लगा ले, इंडिया टीवी सुबह सुबह लगा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। तो 5 मिनट भस्त्रिका, 10-20 मिनट से लेकर के 1 घंटा कपालभाति, 1 घंटा अनुलोम विलोम, सारी गांठें खत्म। ये है योग की महिमा, यह है योग का बेनिफिट, योग का चमत्कार, योग का आविष्कार, योग की हमारे पूर्वजों की देन। और इससे सब के सब रोग मिटेंगे, सब भव बंधन कटेंगे, रोग मुक्ति, जीवन मुक्ति का आनंद मिलेगा योग से।